कैसे हैं आप लोग। आप सभी से और पूरे देश से मेरा सवाल है कि हमारी नीतीश कुमार की सरकार क्या क्या अच्छी काम कर रही है। यदि वो अच्छा काम कर रही है तो फिर भी बिहार से गरीबी दूर क्यों नहीं हो रही है। दोस्तों बताओ, इतनी गरीबी है जितनी पूरे भारत में कहीं गरीब लोग इतने नहीं हैं जितना बिहार में गरीब लोग हैं। दोस्तों यदि होंगे तो उस राज्य के लोगों का आप कमेंट कीजिए, हम उस पर भी सवाल उठाएंगे। लेकिन सवाल है गरीबी दूर क्यों नहीं हो रही और गरीबी दूर करने का योजनाएं क्या है। सरकार के पास कुछ योजनाएं तो होनी चाहिए ना, जिससे गरीबी दूर हो सके। दोस्तों मैंने तो सुना कि उन्होंने नल जल में बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया। दोस्तों क्या बिहार में नल जल की ज़रूरत थी? ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी तो नौकरी की, मजदूरी करने वाले लोगों की, जो बाहर राज्य में जाकर सिलाई का काम करते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं। उनके लिए कंपनियां खोलनी थी, उनके लिए कारखाने बनाने थे, उनके लिए एक से एक अच्छी नौकरियां देनी थी। लेकिन वह काम उन्होंने नहीं किया, उस पर चर्चा नहीं की, उस पर खर्चा नहीं की। ऐसे कैसे चलेगा देश और कैसे बिहार आगे बढ़ेगा। दोस्तों हमने तो सुना गुजरात बहुत ही पीछे था, माना पीछे था, लेकिन वहाँ के लोग कभी भी दूसरे राज्यों में काम करने नहीं गए। तो फिर इन्होंने मोदी जी के साथ हाथ मिलाकर क्यों कहा, क्यों भेजना चाहते हैं बाहर अपने बिहार के लोगों को, ताकि उन्हें बिहार में क्यों नहीं उनको काम मिल रहा है, ये सवाल है मेरा। और कब तक नहीं मिलता रहेगा, कब तक हम लोग या फिर गरीब लोग विदेश जाएंगे, दूसरे राज्यों में जाएंगे, दर दर की ठोकरें खाएंगे और उन्हें सफलता हासिल नहीं होगी। दोस्तों ये सवाल है। और यदि सरकार के पास यदि कोई है योजना तो उसे सामने लाया जाए और खर्चा सिर्फ काम पर किया जाए। नल जल की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी दोस्तों। हर गांव में नल है, कल है, मतलब हैंड पंप होता है, वहाँ पे लोग मतलब वो अपना काम कर लेते हैं। पानी की उतनी ज़रूरत और या फिर किल्लत नहीं है बिहार में, हर जगह पानी है। दोस्तों नल जल में जितना खर्चा हुआ, यदि वो कारखाना बनाने में होता या फिर कोई विदेश की कंपनियां लाने में होता तो हम समझते बिहार हमारा कोई मजबूत स्थिति में हो गया, या फिर मजबूत काम कर रहा है, या फिर वो अच्छी सोच रखता है बिहार से गरीबी दूर करने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ़ और सिर्फ हमें मजबूर किया जा रहा है, हमें बाहर राज्यों में जाने के लिए। हम चाहते हैं कि हमें बिहार में नौकरी मिले, काम मिले, कोई भी छोटा मोटा कारखाना भी मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। दोस्तों ये बहुत बड़ी मुसीबत है। बाहर राज्यों में जाकर पैसा बचाना एक आफत सी हो गई है दोस्तों। यदि वहाँ आप मेहनत मजदूरी करके 10,000 भी कमाते हैं तो घर भेजने के लिए आपके पास बचता है सिर्फ़ और सिर्फ 5,000 से भी कम रुपया बचता है। इतनी महंगाई है बाहर के राज्यों में, बहुत ही मुश्किल हो रहा है दोस्तों हमारे जैसे गरीबों को बाहर के राज्यों में कमाना। दोस्तों जब हर राज्य के लोग अपने अपने राज्य में काम कर रहे हैं, उन्हें बाहर के राज्यों में नहीं जाना पड़ता है काम करने, तो फिर बिहार के राज्य के लोगों को क्यों बाहर के राज्यों में जाना मजबूर हो रहा है। दोस्तों ये बहुत अहम सवाल है। कब तक दर दर की ठोकरें खाएंगे हमारे बिहार के लोग।
अच्छी पढ़ाई करके भी वो लोग घर बैठे हैं या फिर वो दूसरे राज्यों में जाकर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा दोस्तों? हमें और हमारे सरकार को इसका तोड़ तो खोजना ही होगा, इस मजबूरी को दूर करना ही होगा दोस्तों। हम दुआ करते हैं हमारी सरकार हम पर ध्यान देगी, हम गरीबों को कुछ ना कुछ काम देगी, बिहार में ही काम देगी, ऐसा मैं सोचता हूँ और हमारे पूरे बिहार वासी सोचते हैं। और शायद यह सच भी हो जाए, हमारे यह वीडियो हमारे सरकार के पास पहुंच जाए तो। हमें सरकार से बिल्कुल नाराज़ी नहीं है, बिल्कुल कोई बात की आपत्ति नहीं है। उन्होंने जो काम किया बहुत अच्छा किया, लेकिन बस एक बात यहीं अटक जाती है, उन्होंने हमारे लिए क्यों नहीं कंपनियां लाई, क्यों नहीं कारखाने खुलवाए, क्यों नहीं हमें यहीं पे नौकरी मिल रहा है, क्यों हम दर दर के ठोकरें खाने पे मजबूर हो रहे हैं। सरकार बस इतने पर ध्यान दे दे तो हमारे बिहार वासियों की किस्मत चमक जाएगी दोस्तों, चमक जाएगी। हम किसी सरकार की बुराइयां नहीं करते हैं दोस्तों, यदि वो सरकार में है तो हमारी आवाज़ को समझे, हमारे दर्द को समझे, हमारे दुख को समझे तो हमें बहुत खुशी होगी दोस्तों। और यह वीडियो बनाने का मकसद भी पूरा हो जाएगा दोस्तों। हम समस्या को समझ सकते हैं और हम जान सकते हैं, लेकिन हमें भी लगता है कि वो सरकार शायद समझ नहीं पा रही है या फिर वहाँ तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच रही है, इसीलिए यह वीडियो बनाया गया है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। हम हर सरकार का सम्मान करते हैं और भारत में हर धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं दोस्तों। हम किसी से आपत्ति नहीं रखते, हम सरकार से बस यही उम्मीद लगाते हैं वो हमारी समस्याओं को समझे और उसका समाधान करे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।